वापस लो, वापस लो, वापस लो, एसटी अमेंडमेंट बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट हाय 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 हाय, जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट हाय 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 हाय, जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, एसटी एकता जिंदाबाद, 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 एसटी एकता जिंदाबाद, 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 गुर्जर मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, एसटी के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो, एसटी के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो, एसटी ओबीसी एससी एकता जिंदाबाद, 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 एससी एसटी ओबीसी एकता जिंदाबाद, 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 एससी एसटी ओबीसी एकता जिंदाबाद, 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 मरकजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मरकजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ये बेइम्तियाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेइम्तियाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेइंसाफी बंद करो। कैटेगरीज जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आज ये एहतजाज यहाँ रखा गया है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सभी लोग शामिल हैं। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा ओबीसी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हुए इसमें शामिल हुआ हूं और हमारा पूरा वर्ग इनके साथ है। आज का ये एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में जीडी शर्मा कमीशन जो बैकवर्ड क्लासेस का जम्मू कश्मीर में बना था, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने एक बिल के रूप में उसको पार्लियामेंट में पेश कर दिया है, जिसमें एसटी के स्टेटस को डिल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें पहाड़ी स्पीकिंग के नाम पर अपर कास्ट लोगों को ऐड करके। इसी तरह ओबीसी की कास्ट में भी 15 और नाम ऐड कर रहे हैं, जिसमें कुछ तो जातियां हैं और कुछ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के नाम पर हैं। इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पीर, वानी, ये बड़े बड़े ऊंची जाति के जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं, ये उसमें शामिल किए जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। आर्टिकल 15(4) और 16(4) पढ़ लीजिए, 340, 41, 42, 43 पढ़ लीजिए। तो ये ना सोशली बैकवर्ड है, ना ही ये एजुकेशनली बैकवर्ड है, और ना ही ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। 80% सीटों पे इनका पहले से कब्जा है, 10% EWS पे इन्होंने फिर से कब्जा कर लिया। बचे हुए 10% अभी तक SC ST OBC को जो मिल रहे थे, इन कास्ट को इंक्लूड करके उसको इन्होंने डाइल्यूट कर दिया। अब आने वाले समय में हमारे बच्चों को, यानी ST के बच्चों को, SC के बच्चों को और OBC के बच्चों को एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। लिहाजा हमारी डिमांड है, एक तो GD शर्मा साहब खुद ब्राह्मण है, 2 मेंबर उनके साथ महाजन है, इनमें से कोई भी बैकवर्ड नहीं, तो ये कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, ये कमीशन इंदिरा साहनी जजमेंट में बना था, 1992 की जजमेंट जो थी, उसमें सिर्फ OBC पे काम कर सकता था। आर्टिकल 340 के तहत बना हुआ कमीशन है। ये कमीशन ST पे और SC पे कोई काम नहीं कर सकता। ST की रिकमेंडेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दी है इसने। तीसरा, ये जो रिकमेंडेशन बिल के रूप में आई है, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जिन जातियों को फॉरवर्ड माना जाता है वो सोशली बैकवर्ड नहीं हो सकते, और संविधान कहता है पहली रिक्वायरमेंट है सोशली बैकवर्ड होना, दूसरा एजुकेशनली बैकवर्ड होना। आज अगर सर्वे करके देख लिया जाए या कास्ट में सेंसस करके देख लिया जाए, तो एजुकेशन सारी की सारी अपर कास्ट के बच्चों के पास है, हमारे बच्चों के पास नहीं है। लिहाजा हम केंद्र को, मरकजी सरकार को ये चेता देना चाहते हैं, अगर ये बिल रोल बैक नहीं हुआ तो आने वाली हर इलेक्शन में भाजपा को हराने का काम करेंगे। रोल बैक, रोल बैक।